अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी पर्दा बिरयानी। तो इस पर्दा बिरयानी को बनाना बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पर्दा बिरयानी को बनाने के लिए इधर मैंने मटन लिया है, ये तकरीबन 1 किलो है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है इसको गलाने के लिए, और नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था। आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से नमक डालें। साथ ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। साथ ही इसमें मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक है और इसी तरह सब्ज़ मिर्च भी। इनको ऐड करने के बाद भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, तो इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद साथ ही इधर मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर भी इसी तरह मैंने 3 मीडियम साइज़ के कट कर लिए थे, छोटे वाले। इनको ऐड करने के बाद इसमें मैं इनको मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून। तो इसको ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी को ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। इसी तरह करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। इसको ऐड कर देंगे। अभी इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। तो इनको मिक्स करने के बाद इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें पानी में अच्छे से डिप हो जाएं, जिस तरह से ये हो चुकी हैं। इस तरह करने के बाद साथ ही मैं इस पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको बंद कर दूँगी। 20 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ पकने के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो आटा गूँधने के लिए इधर मैंने बाउल रखा है, इसमें मैं आटा डालूँगी। तो आटा इधर मैं 3 कप ऐड करूँगी इस बाउल में। तो ये 2 कप मैंने डाल दिए हैं, 1 कप मैं और डालूँगी। इसी तरह करके ये देखिए मैंने 3 कप इसमें आटा डाल लिया है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। तो ये मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आपको पसंद हो खाने में। तो इसको ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मैं अच्छे से गूँध लूँगी। साइड पर तो ये देखिए ये हमारे पास हैं चावल। तो चावल भी मैंने 1 किलो लिए हैं। ये चावल हमने सुपर बासमती के लिए हैं। तो चावलों को मैंने अच्छे से साफ़ करके इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। इनको हम छोड़ देते हैं। अभी हम सालन को चेक कर लेते हैं। तो सालन को इधर पके हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी बाकी था। इसमें मैंने साथ ही ये आलू कट करके डाल दिए हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं आप इसमें आलू डालें, लेकिन मैंने इसमें आलू डाले हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, जिसको मैंने घर में तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे हमने पानी खुश्क करना है बिल्कुल। और इसको हम मज़ीद और 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये आलू इससे अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए पानी इधर इससे खुश्क हो चुका है इस तरह से। और अभी इसमें हम डालेंगे घी। तो मैं इधर देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो आप ऑयल या दूसरा घी जो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इधर देसी घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। तो इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी घी में। तो इसी तरह करके हम इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका, तकरीबन 2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। तो अगर आपको सिरका पसंद नहीं तो आप इसमें लेमन जूस का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो सिरके को ऐड करने के बाद इसको मैंने 2 मिनट तक और भी अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया है इधर, और साथ ही मैंने देचके में पानी डाल के रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ जैवित्री थोड़ी सी, 2 से 3 टुकड़े तकरीबन छोटे छोटे। साथ ही इसमें मैं लौंग ऐड कर रही हूँ पानी में। तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च,
साबुत। इसी तरह करके हम डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। तो ये देखें नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये इसमें मैं डाल रही हूँ बादियान का एक फूल और 2-3 स्टिक इसकी दालचीनी की छोटी छोटी वाली टुकड़े। तो इसको ऐड करने के बाद इसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे पानी को। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। साथ ही इसमें मैं चावल डाल रही हूँ जिनको हमने भिगो के रखा हुआ था। तो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखें अभी इनको हम पकाएंगे एक कनी रहने तक। इसमें एक कनी हम छोड़ेंगे। और इधर हम चेक कर लेते हैं चावलों को। तो ये देखें इस तरह से करके हम इनको चेक करेंगे। तकरीबन एक कनी ही इसमें बाकी है और इसको मैंने चावलों को निकाल लिया है। ये देखें छान लिया है मैंने इनको। अभी हम इनको दम करेंगे, सालन को भी और चावलों को भी साइड पे कर देंगे। और ये हमारे पास है आटा जिसको हमने गूंद के रखा हुआ था। इससे एक हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। इस तरह से इसका पेड़ा बनाकर बड़े साइज़ का हमने इससे एक पेड़ा बना लेना है इसी तरह करके। तो ऊपर भी मैंने खुश्क आटा लगा लिया है और इसको अब मैं बेलन के साथ अच्छे से बेल लूँगी। इससे हम बड़ी वाली एक रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए इसको मैं बेल रही हूँ बेलन से। तो इतनी हमने एक बड़ी वाली रोटी इससे बना ली है। अभी इसको मैं जिस बर्तन में हमने इसको दम देंगे, ये देखें मैंने बर्तन रख लिया है, इसके ऊपर अभी मैं इस रोटी को डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल लगाकर बर्तन में अच्छे से। तो ये देखें मैंने ऑयल लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हम इस रोटी को इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखें इस तरह से रोटी होनी चाहिए ताकि इसके ये देखें इसके किनारे भी इससे छुप गए हैं। अभी हम इसमें डाल रहे हैं चावल जिनको हमने बॉईल किया है। चावल मैंने डाल दिए हैं इधर। साथ ही इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सालन जो हमने बना के रखा हुआ था। तो ये देखें इधर मैंने सालन भी सारा डाल दिया है इस पर। और इसको डालने के बाद फिर से मैं इनके ऊपर एक तह चावलों की लगा दूँगी इसी तरह। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर चावलों की तह भी लगा दी है। साथ ही इसमें मैं सब्ज़ मिर्च कट की हुई रख रही हूँ जायके के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिए का छिड़काव कर रही हूँ। इसका छिड़काव करने के बाद साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर जर्दा रंग ये थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा। ये देखें इसको भी मैंने डाल दिया है। इसको डालने के बाद अभी हम ये जो रोटी हमने बनाई है इसको इस तरह से करके हम फोल्ड करेंगे अच्छे से दम लगाने के लिए। इसमें हम इन चावलों को अच्छे से दम लगाएंगे। तो ये देखें इसी तरह करके मैंने इसको सारी को फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और इसका मैंने मुंह अच्छे से बंद कर दिया है। तो इस तरह से इसको हम कवर करके चूल्हे पर रख देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। पहले मैंने आंच को थोड़ा तेज़ रखा था, इधर आके मैंने आंच को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। तो ये देखें ये इस तरह से बर्तन में हिलना चाहिए ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखें अभी मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ इस तरह से। साइड चेंज करने के बाद ये एक साइड से पक चुका है। अभी मैं इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकाऊंगी, दम लगाऊंगी अच्छे से। तो इसी तरह करके 5-5 मिनट के लिए हम इनको दोनों साइड से अच्छे से दम लगाएंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अभी मैंने इसको हटा लिया है चूल्हे से और इसको हम इस तरह से ट्रे में रख कर इसकी कटिंग करेंगे आपके सामने। तो ये देखिए अगर आपको मेरी आज की पर्दा बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।